और कहीं न कहीं जेएमएम पूरे घाटशिला का जो एरिया है, इस इलाके के अंदर एक भय और आतंक का माहौल बना है कि एकदम ममता बनर्जी के कंप्लीटली स्टूडेंट के रूप में हेमंत सोरेन चल रहे हैं। लव जिहाद का एक बहुत बड़ा सिस्टम यहाँ काम कर रहा है और इसका कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ के प्रशासन और डीजीपी और यहाँ के एसपी जो घाटशिला के हैं, इन तमाम लोगों के गठजोड़ में ये चीज़ चल रहा है। सांप्रदायिकता के आड़ में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बांग्लादेश से लोग लाकर के इतना बड़ा खेल खेल रहे हैं कि 5-6 जिला का पूरा सिस्टम बिगड़ता जा रहा है और मुख्यमंत्री चुपचाप बैठे हैं। यहाँ देखा गया है कि हमारे बंगाल के मुर्शिदाबाद, यहाँ के महिलाओं का नाम, यहाँ कई सारी योजना है, मैया योजना यहाँ चल रहा है, उस योजना के अंदर वहाँ की महिलाओं का नाम, हम तो विश्वास ही नहीं कर पा रहे कि देशम गुरी के संतान आज मुख्यमंत्री होकर इस लव जिहाद को इतना बड़ा प्रोटेक्शन दे रहे हैं। केंद्र की आपकी सरकार है, तो मतलब आप केंद्र सरकार पूरी तरीके से फेल है, वो बंगाल में हो, झारखंड में हो, कहीं भी घुसपैठ हो रहा है या बिहार में। जनाब नमस्कार, जोहार। घाटशिला उपचुनाव में अभी हम लोग घूम रहे हैं और हमारे साथ पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन मिश्रा हैं। यहाँ घाटशिला में प्रचार कर रहे हैं। कल आपने देखा था कि जो विपक्ष के नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने घाटशिला में जनसभा किया, रैली की और अब जो है इन्होंने कमान संभाल लिया है। क्या लग रहा है इस घाटशिला चुनाव में, किस तरीके के बीजेपी के पक्ष में माहौल आप लोगों को दिख रहा है? देखिए, माहौल गांव हो या रूरल इलाका हो या शहरी इलाका हो, ट्राइबल्स या नॉन ट्राइबल्स हो, एक उमंग है और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जो सरकारी रूमर्स है या मुख्यमंत्री जी या कल्पना सोरेन जी के जो एक बड़ा जबरदस्त बीजेपी पर हमला है, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक डर साबित करता है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भयभीत है। इसके पीछे कारण क्या था कि ये ट्राइबल्स जो बेल्ट था, ये चंपई सोरेन जी का बहुत बढ़िया इलाका था। चंपई सोरेन जी ने संगठन में बहुत नीचे तक काम किया है, लेकिन जिस दिन से जेएमएम की सरकार आने के बाद में जेएमएम के कार्यकर्ता, पुलिस और आप ये कह सकते हैं कि इस इलाके के राजनीतिक ध्रुवीकरण में जो क्रिमिनल्स पैदा हुए हैं, उन लोगों की एक बड़ी गठजोड़ और सिंडिकेट है, जिनका कब्जा माइंस पे कह दीजिए या इस इलाके के अंदर घाटशिला के इलाके के अंदर में बहुत सारी योजनाएं हैं जिस पे उनकी बड़ी मजबूत एक पकड़ हो गई है इन सिंडिकेट की। और कहीं न कहीं जेएमएम पूरे एरिया को पूरे एरिया को और पूरे घाटशिला का जो एरिया है, इस इलाके के अंदर एक भय और आतंक का माहौल बनाना चाहती है और निश्चित तौर पे मैं आपको कह रहा हूँ, जितना मैंने देखा है, चाहे वो घाटशिला शहर हो या रूरल इलाके में हो, जिस दिन रिजल्ट आएगा, अब तो समय 2 दिन प्रचार का मात्र बच गया है। आप देखेंगे रिजल्ट आने के बाद कि बड़ी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो हमारे उम्मीदवार हैं, बाबूलाल जी, सोरेन जी, वो बहुत मजबूत स्थिति में है और बहुत अच्छे ढंग से वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। जो ज़िम्मेदारी जैसे यहाँ पर इसलिए घाटशिला में बंगाली समुदाय का अच्छा गाँवों से लेकर शहर में है। जो ज़िम्मेदारी थी भई, इसलिए स्टार प्रचारक के रूप में विपक्ष के जो नेता हैं वहाँ के शुभेंदु अधिकारी जी बुलाए गए, चाहे आप उनके साथ यहाँ पर उसमें कितना हद तक आप अपनी बातों को समझाने के लिए आप लोग सफल हो पा रहे हैं? देखो, समझाने की बात नहीं है, यहाँ जिस ढंग से माहौल पूरे प्रदेश में एक आतंक का माहौल है, सांप्रदायिकता का माहौल है, घुसपैठिया का माहौल, इस इलाके के अंदर आपको बताएं कि आश्चर्य है कि एकदम ममता बनर्जी के कंप्लीटली स्टूडेंट के रूप में हेमंत सोरेन चल रहे हैं। जिस दिन का पूरी बंगाल की करीब 12-13 जिले का सिनेरियो बांग्लादेशी घुसपैठिया सांप्रदायिकता के आड़ में पूरे बंगाल के सिस्टम को बदल दिया है। मुझे लगता है कि सेम वही कंडीशन निशिकांत जी पार्लियामेंट में बार-बार बोल रहे थे, जो गोड्डा के हमारे सांसद हैं। आज आप इस स्टेट में देखेंगे, चाहे वो पाकुड़ हो, चाहे मुख्यमंत्री का क्षेत्र साहिबगंज हो, सब इलाके के अंदर आप देखेंगे, गोड्डा-वोड्डा में देखेंगे। और मैं आने के बाद मैंने यहाँ देखा, आपके क्या नाम है, ये घाटशिला के अंदर, कोरहान इलाके में मैंने देखा कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिया पहुंच गए और उनके सॉफ्ट टारगेट्स हमारी जो ट्राइबल्स की हमारी बेटियां हैं वो है। लव जिहाद का एक बहुत बड़ा सिस्टम यहाँ काम कर रहा है और इसका कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ के प्रशासन और डीजीपी और यहाँ के एसपी जो घाटशिला के हैं, इन तमाम लोगों के गठजोड़ में ये चीज चल रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन, वो ममता बनर्जी के बिल्कुल नक्शे कदम पर चल रहे हैं और उसी तरीके की राजनीति आप दिख रही है। ममता बनर्जी बांग्ला संस्कृति को खत्म करने में लगी है और इसी देशम गुरु शिबू सोरेन जी की लड़ाई के बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस राज्य को झारखंड राज्य दिया और हम तो विश्वास ही नहीं कर पा रहे कि देशम गुरु के संतान आज मुख्यमंत्री होकर इस लव जिहाद को इतना बड़ा प्रोटेक्शन दे रहे हैं। सांप्रदायिकता के आड़ में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बांग्लादेश से लोग लाकर के इतना बड़ा खेल खेल रहे हैं कि 5-6 जिला का पूरा सिस्टम बिगड़ता जा रहा है और मुख्यमंत्री चुपचाप बैठे हैं। और किस मुंह से मुख्यमंत्री कैंप इस विधानसभा में कर रहे हैं?
यहाँ देखा गया है कि हमारे बंगाल के मुर्शिदाबाद, हमारा दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, बिहार के किशनगंज, यहाँ के महिलाओं का नाम, यहाँ कई सारी योजना है, मैया योजना यहाँ चल रहा है, उस योजना के अंदर वहाँ की महिलाओं का नाम 174-75 को टारगेट लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऑलरेडी दिया है, क्योंकि चुनाव का समय आचार संहिता लगा हुआ है। इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जरूरत पड़ेगा मुख्यमंत्री का हम घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री के तमाम मंत्रियों का हम लेकिन बस। सवाल नवीन जी ये है कि बंगाल के अंदर या झारखंड के अंदर जहां भी आप सवाल उठाते हैं घुसपैठ का, वो सीधे सवाल आप पर जाता है कि भाई केंद्र की आपकी सरकार है, तो मतलब आप केंद्र सरकार पूरी तरीके से फेल है, वो बंगाल में हो, झारखंड में हो, कहीं भी घुसपैठ हो रहा है, या बिहार में हो रहा जनाब 2014 में आई है बीजेपी की है, सरकार, 11 साल हो गए। 11 साल हो गए, 11 साल में हमने कार्रवाई की है। हमने पूरी, आप हमारे सिनेरियो देखिए नॉर्थ ईस्ट का, अरुणाचल हो, मणिपुर हो, मेघालय हो, मिजोरम हो, त्रिपुरा हो, आप देखिए वहाँ की सिनेरियो। आपको मालूम है कोई सोच नहीं सकता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी आसाम के अंदर में। हम तीसरे टर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, तो नहीं हमने सरकार किया तो आप बना रहे हैं, पॉलिटिकली आपकी है। इस मुद्दे से मैं फायदे तो हो रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ के लोगों को, देश मैं को क्या फायदा। मैं पॉलिटिकली मुद्दे पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं देश के मुद्दे पे बोल रहा हूँ, मैं पॉलिटिकली मुद्दे पे नहीं बोल रहा हूँ। ये देश का मुद्दा है, देश के मुद्दे के लिए ही, चाहे वो झारखंड हो या बिहार हो या बंगाल हो या आसाम हो, इस तमाम इलाके के अंदर घुसपैठियों को रोकना, ये देश को सुरक्षित करना है, देश के राजपाट से जुड़ा हुआ है। सरकार आएगी जाएगी, बनेगी बिगड़ेगी, आज हेमंत सोरेन है, कल बीजेपी की सरकार आ जाए, कल कांग्रेस की सरकार आ जाए, बंगाल में ममता बनर्जी, कल लेफ्ट आ जाए, फिर बीजेपी आ जाए, वो एक अलग तुम, लेकिन देश तो रहेगा ना। आप देश के सिस्टम को बदल रहे हैं यहीं पे, पूरी झारखंड के अंदर वही कंडीशन है। आज घाटशिला के अंदर मैं तो देख रहा हूँ पिछले 3-4 दिनों से झारखंड के अंदर क्या स्थिति बनी हुई है। तो एक तरह बांग्लादेश घुसपैठियों को संरक्षण देना, आपको मालूम है कि आदिवासी लैंड को जबरदस्ती कब्जा करवा रहे हैं बिना डॉक्यूमेंट्स पे, कई धार्मिक आधार पे कई सारे सिस्टम रेडी हो रही है, कोई मुख्यमंत्री को चिंता नहीं है।